प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित सेट एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के सेट पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, अपरिमित, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में है बहुपद x की 5 प्लस x की 4 प्लस 3 की घात क्या है। तो यहाँ पर जो बहुपद की सबसे बड़ी घात x की 5, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न में दिए गए आंकड़ों में उच्चतम और निम्नतम मान के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाता है? परिसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही होगा जब हम निकालेंगे। इसके बाद में है वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 27 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 9 वर्गमूल 2 के बराबर होगा। आगे है इसके बाद x की 2 प्लस एक्स किस प्रकार का बहुपद है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, द्विघाती बहुपद है ये। इसके बाद में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रोन का सूत्र लिखें। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद में है एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण सहित उदाहरण लिखिए जो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। इसके बाद में बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक। तो इसका अगर हम शून्यांक निकालें तो कितना आया है? -5/2। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 11। अभिकथन दिया हुआ है 2 अपरिमेय संख्याएं 2 प्लस वर्गमूल 3 और 4 प्लस वर्गमूल 3 का योग एक अपरिमेय संख्या है। कारण 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे है प्रश्न नंबर 12। यदि x माइनस 1 4x की 3 प्लस 3x की 2 माइनस 4x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको हल करके दिखाया हुआ है, आप इसको देख करके अपना मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में है 13वां, निम्नलिखित डेटा की परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर आंकड़ों का उच्चतम मान माइनस आंकड़ों का निम्नतम मान। तो यहाँ पर निकाला हुआ कितना आएगा? 32 माइनस 6 तो 26 आ गया। इसके बाद में सरल करना है आपको, 125 की घात -1/3। पहले इसको अंदर हल करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 के 3 टुकड़े हो सकते हैं। तो ऊपर लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा में -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की घात -1 और माइनस को प्लस बनाने के लिए पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। आगे है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 भुजाएं 8 और 11 और जिसका परिमाप 32 है। तो पहले हम इसकी तीसरी भुजा निकाल लेंगे परिमाप से और फिर हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे है गुणनखंड कीजिए। 2x की 2 माइनस 7x माइनस 15। तो यहाँ पर मैंने आपको गुणनखंड करके दिखाए हुए हैं। इसके बाद में 17वां जो है 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से हल करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में 18 है गुणनखंड कीजिए। इसमें 2 भाग हैं, इसके 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो दोनों मैंने यहाँ पर करके दिखाए हुए नीचे देखो, ये देखो, इसका अथवा किया हुआ है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5 उसका परिमाप 330 भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर ये निकाला हुआ है अच्छी तरीके से। इसके बाद में हर का परिमेयकरण कीजिए, सरल कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों भी यहाँ हल करके दिखाए गए हैं। तो आप इनको देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आपके कितने नंबर बनते हैं। इसके बाद आगे सेक्शन ई के अंदर कक्षा 10वीं के शिक्षक एक छात्र का परिणाम विश्लेषण तैयार कर रहे हैं। वह नीचे दिखाए गए अनुसार द्विदंड आलेख का उपयोग करके कक्षा 9th 2018-19 और कक्षा 10th 2019-20 में प्राप्त छात्रों के अंकों की तुलना करती है। तो ये किस विषय में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो यहाँ पर मैथ के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है
मैथ स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पहला टावर छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो यहाँ पर सुधार है। किस विषय में प्रदर्शन खराब हुआ है, तो पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, तो इंग्लिश में खराब हुआ है। इसके बाद में किस विषय में प्रदर्शन बराबर है, तो ये हिंदी में बराबर, आप देख सकते हैं हिंदी में दोनों बराबर हैं। और किस विषय में क्या गणित विषय में क्या अंतर है, तो गणित विषय में अंतर आप जब देखोगे तो 30 का अंतर है। तो ये था आज का पेपर कक्षा 9th का। इसको देख करके आप अपना मिलान करें और नंबर चेक करें। धन्यवाद।